बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास। आज की वीडियो में हम चैप्टर 2 काइनेमैटिक्स के एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। फर्स्ट एमसीक्यूज है, द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस इज ऑलवेज लेस देन 1, ऑलवेज इक्वल टू 1, ऑलवेज ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू और लेस देन 1। कि हमने रेशो बतानी है डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस। हम डिस्प्लेसमेंट के बारे में जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। और डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस एनी पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स है। इसका मतलब ये है कि डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज लेस देन डिस्टेंस, या यह भी हो सकता है कि डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू डिस्टेंस हो। तो डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, इसका मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट लेस देन डिस्टेंस हो सकता है एक। तो लेस वाला ऑप्शन कहां पे है, ए है, और डी में भी लेस है। साथ साथ मैंने क्या बताया है, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के इक्वल उस वक्त होता है जब हमारे पास स्ट्रेट पाथ हो, तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के इक्वल होगा। इस केस में हमारे पास जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट आ जाएगा कि डिस्प्लेसमेंट ओवर डिस्टेंस जो है वो किसकी इक्वल होगा, इक्वल और लेस देन 1 होगा। डी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से कम तो हो सकता है। वो उस सिचुएशन में हो सकता है कि डिस्प्लेसमेंट हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ होता है और डिस्टेंस एनी पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स है। तो उस केस में अगर डिस्टेंस कोई कर्व पाथ है और डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट लाइन पाथ है तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से लेस होगा। और इक्वल कब होंगे, जब स्ट्रेट पाथ हो दो पॉइंट्स के दरमियान, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होते हैं। तो इस वजह से इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, इक्वल टू और लेस देन 1। नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर एमसीक्यूज नंबर 2 है, इफ ए बॉय डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सम फिक्स्ड पॉइंट देन इट विल बी इन ए स्टेट ऑफ। अगर एक लड़का जो है वो चेंज नहीं करता पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सम फिक्स्ड पॉइंट, तो वो किस स्टेट में होगा। यानी कि एक लड़का अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, जब पोजीशन चेंज नहीं कर रहा तो वो डेफिनेटली रेस्ट की स्टेट में होगा। इसमें ए ऑप्शन करेक्ट आएगा। एमसीक्यूज नंबर 3 है, ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर, द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन द फर्स्ट सेकंड इज। एक बॉल ड्रॉप की गई है टावर की टॉप से, डिस्टेंस जो वो बॉल कवर करेगी फर्स्ट सेकंड में वो कितना होगा। तो ये बेसिकली न्यूमेरिकल टाइप है, हम इसको प्रॉपर सॉल्व करते हैं। डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, s इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 GT स्क्वायर। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। बॉल को जब टावर से ड्रॉप किया गया है तो इनिशियली वो रेस्ट पे थी, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, वी आई हमने 0 पुट किया। डिस्टेंस कवर्ड बाय इन दी फर्स्ट सेकंड, टाइम कितना है 1 सेकंड है, प्लस 1/2 जी की वैल्यू 9.8 होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। टी के वैल्यू 1 है हमारे पास, 1 0 से मल्टीप्लाई होके ये 0 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 9.8 डिवाइडेड बाय 2 4.9 आ जाएगा। तो 0 प्लस 4.9 4.9 मीटर आ जाएगा। ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है 5 मीटर के, यानी कि इसमें ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 4 है, a body accelerates from rest to a velocity of 144 km per hour in 20 seconds, then the distance covered by it is। एक बॉडी है वो एक्सेलरेट करती है रेस्ट से, यानी कि स्टार्ट लेती है रेस्ट से, और वेलोसिटी उसकी कहां तक जाती है 144 किलोमीटर पर आवर तक, और इतनी वेलोसिटी इंक्रीज होने में टाइम लगता है 20 सेकंड्स का। तो डिस्टेंस वो बॉडी कितना कवर करेगी 0 से 144 तक पहुंचने में। तो यह भी हमारे पास न्यूमेरिकल है। इसमें इनिशियल वेलोसिटी 0 है क्योंकि रेस्ट से बॉडी ने स्टार्ट लिया, फाइनल वेलोसिटी 144 है जिस वेलोसिटी तक बॉडी मूव करेगी, और टाइम कितना लगा इस वेलोसिटी तक पहुंचने में 20 सेकंड्स। तो ये VI0 VF 144 किलोमीटर पर आवर, और टाइम हमारे पास 20 सेकंड है। जो VF है 144 किलोमीटर पर आवर, इसको हमने मीटर पर सेकंड जो कि वेलोसिटी का SI यूनिट है उसमें कन्वर्ट कर लेना है। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 1000 डिवाइडेड बाय 3600 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि क्या करेंगे हम, किलो की वैल्यू होती है 1000, तो ये 1000 से मल्टीप्लाई किया, और आवर्स h के ऊपर -1 है, यानी कि आवर्स डिवीजन में है, तो आवर्स को हमने सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। 1 आवर में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं।
तो 60 मल्टीप्लाई बाय 60 ये 3600 सेकंड आ जाएंगे। इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये 40 मीटर पर सेकंड हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी, फाइनल वेलोसिटी। टाइम 20 सेकंड का गिवन है और हमने डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो हम यहां पे फार्मूला अप्लाई करेंगे। कौन सा? पहले एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की मदद से फाइंड कर सकते हैं, या एक्सेलरेशन का फार्मूला अप्लाई करके चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम a इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी का फार्मूला अप्लाई करेंगे एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए। क्योंकि 0 से 144 की वेलोसिटी तक पहुंचने के लिए बॉडी ने एक्सेलरेट किया है, तो वो एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। वी एफ की वैल्यू 40 है, वी आई की वैल्यू 0 गिवन है, डिवाइडेड बाय 20। इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आ जाता है। जब एक्सेलरेशन आ जाए तो अब हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकंड या थर्ड इक्वेशन आप यूज कर सकते हैं। तो हम यहां पे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, s इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 a t स्क्वायर। वी आई हमारे पास 0 है, t 20 है, 1/2 a की वैल्यू हमारे पास 2 है जो अभी कैलकुलेट किया था, और t हमें 20 गिवन है। 0 20 से मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा, और ये 2 से कैंसिल, 20 का स्क्वायर 400 आएगा। तो ये हमारे पास डिस्टेंस आ जाता है 400 मीटर, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 2.5 है। ए बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। इट कवर्स अ डिस्टेंस s in 4 seconds. How much time does it take to cover 1/4 of this distance? एक बॉडी है जो कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है और उसने रेस्ट से स्टार्ट लिया है। अब वो बॉडी कवर करती है डिस्टेंस s 4 सेकंड्स में, तो कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा ताकि वो डिस्टेंस कितना कवर करे? 1/4 ऑफ दिस डिस्टेंस, यानी कि s/4 के इक्वल जब डिस्टेंस हो तो उस वक्त कितना टाइम लगेगा। तो हम इसका डाटा नोट कर लेते हैं। डाटा में, बल्कि एमसीक्यू सॉल्व करते वक्त आपको डाटा नोट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप डाटा नोट करेंगे तो उस केस में एक इशू ये होगा कि आपका टाइम जाया होगा। तो इस वजह से स्टेटमेंट जो आपके पास लिखी है उसी को देख के डाटा आपने पुट कर लेना है। सिर्फ माइंड में न्यूमेरिकल सोच लेना, फार्मूला सोच लेना है कि फार्मूला कौन सा अप्लाई होगा। अब इसमें अगर आप देखें तो बॉडी ने एक्सेलरेट किया है। सबसे पहले जो डिस्टेंस है वो हमें कैलकुलेट करना है, यानी कि जो बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, इट कवर्स अ डिस्टेंस s in 4 seconds। अब ये जो 4 सेकंड टाइम गिवन है, इतने टाइम में जो डिस्टेंस कवर होगा वो हम कैलकुलेट करेंगे। जबकि बॉडी ने रेस्ट से स्टार्ट लिया है, तो हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है s इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 a t स्क्वायर। s इक्वल आ जाएगा वी आई की वैल्यू, बॉडी ने रेस्ट से स्टार्ट लिया तो इनिशियल वेलोसिटी 0, टाइम 4 सेकंड है, t 4 पुट किया, प्लस 1/2 a हमारे पास गिवन नहीं है, इंटू t हमारे पास 4 है तो 4 का स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि 4 0 से मल्टीप्लाई हो गया, ये 0 हो जाएगा, प्लस 1/2 ये 4 का स्क्वायर 16a आ जाएगा। तो 2 8 16 होता है, ये हमारे पास s इक्वल आ जाएगा 8a के। अब जो न्यू टाइम कैलकुलेट करना है, हाउ मच टाइम डज इट टेक टू कवर 1/4 ऑफ दिस डिस्टेंस, तो हम यही फॉर्मूला दोबारा अप्लाई करेंगे, यानी कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इस केस में हमारे पास टाइम और डिस्टेंस चेंज होगा, यानी कि s प्राइम और t प्राइम हम यूज करेंगे इसमें, बाकी सारा एज इट इज, इनिशियल वेलोसिटी तो वही रहेगी, एक्सेलरेशन भी वही रहेगा। s प्राइम इक्वल टू वी आई टी प्राइम प्लस 1/2 a t प्राइम का स्क्वायर। s प्राइम कितना है, चेंज कितना हुआ, 1/4 ऑफ द डिस्टेंस, तो s प्राइम s/4 के इक्वल है, इक्वल टू वी आई टी प्राइम प्लस 1/2 a t प्राइम का स्क्वायर। यहां पे ये जो 4 पुट किया था ये t की वैल्यू थी, t प्राइम हमने कैलकुलेट करना है, तो यहां पे t प्राइम की जगह पे आपने 4 पुट करके गलती नहीं करनी। अब s किसकी इक्वल है, अभी कैलकुलेट किया था, 8a की इक्वल है, s की जगह पे 8a लिख दिया, डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 0 इंटू t प्राइम, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, प्लस 1/2 a t प्राइम का स्क्वायर, ये हमारे पास 0 हो जाएगा, तो 2a 4 2s are 8, 2a इक्वल आ जाएगा 1/2 a t प्राइम स्क्वायर के। 2 इधर जाकर इधर मल्टीप्लाई होगा तो 4 हो जाएगा, a से कैंसिल, 4 इक्वल टू t प्राइम स्क्वायर, दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे तो t प्राइम इक्वल आ जाता है 2 के, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है 2 सेकंड। एमसीक्यूज नंबर 6 है।
The displacement time graphs of two objects A and B are shown in figure. Point out the true statement from the following. A और B का ग्राफ दिया गया है. अब इस x एक्सिस के अलोंग टाइम है और y एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस है. तो इनमें हमने दोनों ग्राफ्स को कंपेयर करना है बेसिकली. तो इसमें अगर A का ग्राफ देखें तो टाइम के साथ साथ डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, यानी कि इसमें क्या है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है. और बी के केस में क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट है. डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा ना टाइम गुजरने के साथ साथ. तो इस केस में क्या है, डिस्टेंस ऊपर की तरफ होगा ना, तो डिस्टेंस जो है वो चेंज नहीं हो रहा टाइम के साथ साथ. जबकि इस केस में टाइम के साथ साथ डिस्टेंस चेंज हो रहा था. तो इस केस में वेलोसिटी है और इस केस में वेलोसिटी क्या होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम. चेंज आ ही नहीं रहा, तो इस केस में वेलोसिटी जीरो है. इसका मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी फ्रॉम द डिस्प्लेसमेंट इन टाइम ग्राफ इज गिवन बाय द स्लोप ऑफ द लाइन. ऑब्जेक्ट ए जो है इसकी वेलोसिटी पॉजिटिवली स्लोप्ड लाइन है. इसका मतलब है इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव होगी. और जो बी है ये हमारे पास हॉरिजेंटल लाइन है. इसका मतलब है इसकी स्लोप जीरो है, जिसका मतलब है कि वेलोसिटी जीरो है. या इससे पहले मैं जिस तरह आपको समझा चुका हूं कि टाइम के साथ साथ डिस्टेंस चेंज हो रहा है ए का, इसका मतलब है इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव है. चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम होता है ना, तो टाइम के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट में चेंज आ रहा है, तो इसकी वेलोसिटी है. जबकि बी के केस में टाइम के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट में कोई चेंज नहीं आ रहा, यानी कि इसकी वेलोसिटी जीरो है. तो ए की वेलोसिटी पॉजिटिव है और बी की जीरो है, यानी कि ए की वेलोसिटी बी की निस्बत ज्यादा होगी. तो इसका मतलब ये है वेलोसिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन बी. ऑप्शन ए करेक्ट है. नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 7 है. द एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ इज न्यूमेरिकली इक्वल टू. एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ की बात की गई है. अब एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ क्या होगा, वेलोसिटी की इक्वल होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी की इक्वल होगा, एक्सेलरेशन की इक्वल होगा, या डिस्टेंस कवर की इक्वल होगा. तो स्पीड टाइम ग्राफ की बात की जाए तो स्पीड टाइम ग्राफ वो ग्राफ होता है जिसमें एक्स एक्सिस पे टाइम और वाई एक्सिस पे स्पीड हम लिखते हैं. तो स्पीड टाइम ग्राफ का जो ग्राफ बनता है उसके अंडर जो एरिया है, यानी कि अगर ये एरिया कैलकुलेट करना हो तो एरिया कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम. स्पीड इंटू टाइम वेलोसिटी डिस्टेंस की इक्वल होता है एस इक्वल टू वी टी के फॉर्मूले से. तो ये डिस्टेंस आ जाएगा, यानी कि एरिया अंडर द ग्राफ न्यूमेरिकली किसकी इक्वल होता है, डिस्टेंस कवर्ड के इक्वल होता है. डी ऑप्शन इसमें करेक्ट है. नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 8 है. ग्रेडियंट ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ इज इक्वल टू. स्पीड टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट. अब ग्रेडियंट क्या होता है, ग्रेडियंट ये आप देख सकते हैं, स्पीड टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट टाइम एक्स एक्सिस के अलोंग और स्पीड या वेलोसिटी वाई एक्सिस के अलोंग. तो इस केस में आप देख सकते हैं ग्रेडियंट जो है वो इनका हमें एक्सेलरेशन देता है. जैसे कि ये दो ग्राफ बनाए गए हैं, तो ये लो ग्रेडियंट है और ये हाई ग्रेडियंट है. तो लो ग्रेडियंट या हाई ग्रेडियंट बेसिकली वेलोसिटी टाइम ग्राफ के केस में वो हमारे पास एक्सेलरेशन होता है. तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट आएगा, एक्सेलरेशन. नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 9 है. ग्रेडियंट ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज इक्वल टू. डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात की जाए तो वो हमें स्पीड देता है, यानी कि इसमें ए ऑप्शन करेक्ट होगा, स्पीड. जैसे ये ग्रेडियंट गिवन है ना स्पीड टाइम ग्राफ के, ये हायर स्पीड है और ये लोअर स्पीड है, हाई ग्रेडियंट एंड लो ग्रेडियंट. तो ये हमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट क्या देता है, स्पीड देता है. इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है. इसके बाद एमसीक्यूज नंबर 10 है, लास्ट एमसीक्यूज है. ए कार एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम 80.5 किलोमीटर पर आवर at t equal to 0 to 113 किलोमीटर पर आवर at t equal to 9 सेकेंड. यानी कि कार ने स्टार्ट लिया है 0 से, 80.5 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड थी, और वहां से वो किस पॉइंट तक गया है, 113 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक गया है, और कितना लगा है, 9 सेकेंड में उसने ये कवर किया है. इसका मतलब ये है कि स्पीड जो है वो 0 से स्टार्ट नहीं हुई, जबकि टाइम 0 था. ठीक है, स्पीड 0 नहीं थी लेकिन टाइम 0 था. और साथ ही क्या है, स्पीड भी इंक्रीज हुई और टाइम भी इंक्रीज हुआ. तो आप देखें कि स्पीड किस में
जीरो नहीं है, इसमें जीरो नहीं है, इसमें जीरो है, बी नहीं हो सकता, इसमें जीरो नहीं है, इसमें जीरो नहीं है। अब साथ क्या है, टी जीरो है, टी जीरो इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें भी है, टी सब में जीरो है, टी जितने भी ग्राफ हैं सब में जीरो गिवन है, यानी कि यहां से वो स्टार्ट हो रहा है। वेलोसिटी जो है वो सिर्फ इसमें नहीं थी, मतलब बी ऑप्शन नहीं हो सकता। अब वेलोसिटी इंक्रीज हुई और टाइम भी इंक्रीज हुआ, तो ऐसा कौन से पॉसिबल है, इसमें वेलोसिटी इंक्रीज होने से टाइम इंक्रीज हुआ है लेकिन ब्रेक्स हैं बीच में, इसमें डिक्रीज हुआ है, तो सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है इसका। क्योंकि यहां पे आप देख सकते हैं कि टाइम इस केस में जीरो है और वेलोसिटी यहां पे सपोज करते हैं 80.5 किलोमीटर पर आवर है, तो ये यहां से यहां तक 9 सेकंड्स में 113 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक वो जो कार है उसने एक्सेलरेट किया है, तो इसमें ये सी ऑप्शन करेक्ट है। तो यहां तक हमारे आज के एमसीक्यूज थे। मजीद किसी भी चैप्टर के एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स, एमसीक्यूज या कोई भी लेक्चर देखने के लिए आप हमारा चैनल विजिट करें। इसके अलावा आपको इस चैनल पर पास्ट पेपर्स और प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट की वीडियोस भी मिलेंगी। थैंक यू।